कि सुना है कि यूएस की तरफ से इंडिया पे सैंक्शंस लग रही हैं कि वो रशिया से ऑयल खरीदने के ऊपर, और इससे आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले हम इसी न्यूज़ को कवर करते हैं कि इसको आप कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका जो है वो किसी किस्म का कंट्रोल कर रहा है इंडिया के ऊपर? क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरी आपकी बात हुई थी तो ये भी बात हुई थी कि जो आईफोन 14 है उसको जो है यहाँ पर लाया जा रहा है, इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। चाइना को कहीं कहीं साइडलाइन होता हुआ चाइना नजर आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अब पूरी तरह से इंडिया को भी अपने बस में करने जा रहा है अमेरिका? देखिए आरजू जी, शोभे बुलाने के लिए धन्यवाद। और सबसे पहले मैं शुरुआत यहाँ से करूंगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला, इट इज नॉट अ डेकेड ऑफ इंडिया, इट इज अ सेंचुरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की सेंचुरी में इंडिया को कैद करने वाला, इंडिया को कंट्रोल करने वाला तो पैदा ही कोई नहीं। तो ये तो पहला बोल दूं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हाँ, तिल का ताड़ बनाना, मोल मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल, ये मीडिया का काम है। जो हमारे विरोधी मीडिया, आप जानते हैं बहुत मीडिया हमारे विरोधी है, वो हमारी पॉलिटिकल आर्बिट्रेरी लिखने के बहुत तत्पर रहते हैं। उनके ना वो सब लेटर वेटर सब बने होते हैं, उसमें सिर्फ डेट और पता डाल देते हैं, ये हो गया जी, आया हो गया, आया हो गया, सब खबरें छाप देते हैं। अगर आज हम ये जो चीज देखें, अगर हम इसके एनालिसिस में जाएं, एक इंडियन कंपनी, ठीक है जी आरजू जी, ये कंपनी 4 साल 2 महीने या 3 महीने 22 दिन पुरानी, इसमें 2 डायरेक्टर्स हैं, दोनों इंडियन। पेड कैपिटल 1 लाख रुपए और जो हमारी ऑथराइज कैपिटल 10 लाख, मतलब 1 लाख रुपए डॉलर में कन्वर्ट कीजिए, 10 लाख रुपए डॉलर में कन्वर्ट कीजिए। ये इस कंपनी पर जो इल्जाम लगा है, तो इल्जाम है कि आपने जी ईरान से तेल लिया, उसका फिनिश प्रोडक्ट वगैरह कुछ बना के, ऑयल प्रोसेसिंग वगैरह का भी काम करते, आपने बेचा है वो चाइना। ये बीच में एक कंपनी, तो सैंक्शन लगने चाइना पे, तो ये बीच में तो इन पे भी सैंक्शन लगा दिए। अब आरजू जी, यहाँ समझने का विषय ये है कि अमेरिकन गवर्नमेंट की सैंक्शंस की बात है, सैंक्शंस लगती है कंट्री पे, सैंक्शंस लगती है गवर्नमेंट पे, सैंक्शन लगती है गवर्नमेंट के इदारों पे, सैंक्शन लगती है गवर्नमेंट के अफसरों पे, सैंक्शन लगती है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पे। अगर हम इन 4-5 चीजों वाला स्टेज देखें तो इनमें से कोई भी चीज नहीं हुई है। ये एक प्राइवेट एंटिटी है, एक प्राइवेट कंपनी है जिसके 2 डायरेक्टर है, नाम भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कुछ है। तो अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इसका वक्त फैसला करेगा। तो एक इंडियन प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैंने आपको बताया पेड कैपिटल शेयर ऑफ के बिना, तो आप उससे अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी कंपनी। तो अगर उस पर एक सैंक्शन अमेरिका लगाता है एज पर रूल ऑफ द लॉ या जो उनकी भी पॉलिसी, ठीक है कोई बात नहीं, अगर उन्होंने कुछ किया वो सैंक्शन लगेगी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं इस पे मेरा दिमाग घूम रहा है, ये कहाँ से जो साइंसदान बैठे हैं कुछ मीडिया में, उन्हें इंडिया पे सैंक्शन लग गई, इंडिया के यूएस से रिलेशन खराब हो गए। देखिए इस कंपनी में न भारत के गवर्नमेंट का कुछ लेना देना, न भारत के पीएसयूज होते पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जैसे इंडियन ऑयल है, ये सब गवर्नमेंट ओन कंपनी, इसका लेना देना। न इंडिया को कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस जैसे रिलायंस, उसका लेना देना, न किसी मंत्री का या किसी अफसर का इसमें स्टेक है, कोई उनकी कंपनी है, कुछ है। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन रिपब्लिक का इस कंपनी से दूर तक लेना देना कुछ नहीं। ऐसी कहीं 100 करोड़ कंपनियां हमारी होंगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो लोग चलाते हैं। अब ये वही वाली बात होगी, मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैं कल को एक डिफॉल्ट करता है यूएस में, यूएस मेरे खिलाफ एक्शन लेता है, तो वो थोड़ी होगी इंडिया के खिलाफ एक्शन होगी। अब यूएस की कंपनी कुछ यहाँ गड़बड़ करती, बहुत एमएनसी यहाँ काम करती, तभी हमने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया, तो ये थोड़ी नहीं यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन ले लिया। गवर्नमेंट के एक्शन, ये जो 5 मैंने क्राइटेरिया बताए थे, अगर इन पे है तो देयर एक्शंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द कंट्री। उसकी एक छोटी सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर कुछ उन्होंने किया, मुझे ये भी नहीं पता उन्होंने ऐसा किया नहीं किया, नो आइडिया, बट इट्स एलिगेशन। अगर ऐसा कुछ है, विद टाइम विल नो हैव दे डन और नॉट डन, बट हाउ आर पीपल इंटरप्रेटिंग इट कि भाई इंडिया पे ही हो गया, इंडिया पे हो गया, इंडिया पे हो गया। पीछे चाइनीज कंपनी थी, उसके हमने $900 मिलियन के एसेट्स फ्रीज किए थे। बहुत सी हम अमेरिकन कंपनी जहाँ वायलेट करती है, हम पे अकॉर्डिंगली पेनल्टीज लगाते हैं। हमारी कंपनी वहाँ कुछ वायलेट करती है, एज पर द रूल ऑफ लॉ जो भी पेनल्टीज है जो भी है वो लगती है। आपने देखा वो पीछे बहुत बड़ी कंपनी पे हमारे कुछ वीजा को रिलेटेड दिक्कतें हुई, तो उनपे काफी देर पर रिजर्व एक्सपेक्टेशन लगाई थी अमेरिका ने। तो ये तो एक प्रक्रिया है आरजू जी। आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर डज दिस इंटरप्रिटेशन कम कि भाई इंडिया अमेरिका की रिलेशन खराब हो गई, मतलब एक नई हवा चली है, एक नए रूप बदला है, तूफान आ गया, सुनामी आ गई है जी, नहरें उठ गई, जहाज डूब गए, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। इट्स अ सिंपल थिंग व्हाट अ प्राइवेट कंपनी इज डन एंड व्हाटएवर अमेरिकन्स थिंक दैट लेट देम डू इट। और वैसे भी इन सैंक्शंस उन्होंने चाइना की कई सारी कंपनी पे लगाया, उनको कोई फर्क पड़ा नहीं। हमारी गवर्नमेंट, हमारी रिलेशंस पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको मैं इसका जवाब देता हूँ। अभी 2 दिन पहले एंथनी ब्लिंकन साहब और जयशंकर साहब साथ एक स्टेटमेंट आया था
इंडिया और जो अमेरिका की रिलेशंस हैं, दे आर नॉट ओनली दो कंट्रियों की रिलेशन, तो दो कंट्रियों को इफेक्ट नहीं करती, ये वर्ल्ड ऑर्डर को इफेक्ट करती है। इंडियन अमेरिकन रिलेशंस आर इफेक्टिंग द वर्ल्ड ऑर्डर। हम ITU2 में उनके साथ, हम क्वाड में उनके साथ, वो हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर, बहुत स्ट्रेटेजिक टाई-अप्स, अलायंसेस उनके साथ हो रही है, रोज हो रही है। तो ये वाली चीज एक कंपनी, छोटी सी कंपनी का क्या होता है क्या नहीं होता है, एज पर रूल ऑफ लॉ जो भी होगा, अगर उन्होंने वायलेशन किया है तो जो भी अमेरिकन लॉ। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।